please hear me out. When it comes to, finding the number of isomers, structural as well as stereo, in this set of questions, which is certainly VSQ 2, let's understand that a 3-carbon chain can have only one skeleton. A 4-carbon chain can have 4-carbon hydrocarbon, can have a 4-carbon skeleton, 4-carbon chain, and a 3-carbon chain with a branching. A 5-carbon, will have a 5-carbon chain, a 4-carbon chain with a branching, जिसको पेंटेन, आइसोपेंटेन और फिर 3 में 2 का ब्रांचिंग नियोपेंटेन बोलते हैं। और 6 कार्बन के लिए ऐसा 5 स्केलेटन बना सकते हैं। I hope you all are there with me. Please respond with a yes or no. Yes, sir. 3-carbon, 4-carbon will have 2 skeleton, 5-carbon will have 3 skeleton, normal pentane, isopentane, neopentane, and 6-carbon will have 5 skeleton. 6 का चेन, 5 का चेन, जहां पे 2 कार्बन नंबर पे कार्बन पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, या 4 नंबर में 1 कार्बन पर 2 मिथाइल है, या दोनों अलग अलग कार्बन पर 2 मिथाइल है। तो बेसिकली 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन में ये पॉसिबिलिटीज है। अगर सैचुरेटेड है तो नेचुरली दिस विल बी C3H8, दिस विल बी C4H10, दिस विल बी C5H12 and this will be C6H14. Are you all there with me? Yes, sir. 3 carbon there will be 1 skeleton, 4 carbon there will be 2 skeleton, 5 carbon there will be 3 skeleton. 3 कार्बन के लिए खाली प्रोपेन होगा, 4 कार्बन के लिए विल हैव ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, हियर विल हैव पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, 6 कार्बन के लिए विल हैव 5 स्केलेटन। ये ना सबसे पहला फंडामेंटल चीज जो पता होना चाहिए कि एक कार्बन, एक स्केलेटन, 2 स्केलेटन, 3 स्केलेटन और 5 स्केलेटन होता है। और उसके बाद ट्रस्ट मी, द वे आई हैव डन इट इन क्लास 11 विथ यू हैव टू टॉक अबाउट एल्कीन, एल्काइन। जैसे मान लो मेरे को अगर C3H8 की जगह C3H6 बनाना होगा, अगर एक एल्कीन बनाना होगा, तो दोनों जगह पे लगाने से प्रोटीन ही आएगा। C4H8 बनाना होगा तो मैं यहां पर भी डबल बॉन्ड लगा सकता हूं, यहां पर भी डबल बॉन्ड लगा सकता हूं, ये 1 2 1 हो गया। ये थोड़ा सीखना पड़ता है। C5H10 बनाना होगा, मैं 1 2 2 1 3 3 4 5 कर सकता हूं, यहां कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता हूं। और C6H14 में काफी आइसोमर्स हो जाएगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल, ये सब मैं ना स्केलेटन में लगाऊंगा। तो सबसे पहले 3 कार्बन का एक स्केलेटन, 4 कार्बन का 2 स्केलेटन, और ये 2 स्केलेटन में C4H10 का 2 एल्केन और यहाँ पर 3 एल्कीन, C5H12 का 3 एल्केन और 5 एल्कीन, यहाँ कहीं पर भी मैं डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता हूँ। ये जो मैं 1 2 3 4 5 कर रहा हूँ ना, मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लीज keep responding and let's start with the very pulse of the class, which is when I talk about VSQ. See, when I talk about VSQ, which is very similar question, एक क्वेश्चन मैं ऐसा देता हूं जो रियल एग्जाम में पूछा हुआ है, और ऐसा फिर काफी सारा क्वेश्चन हम लोग अलग अलग मॉक टेस्ट में, नीट में, जेई मीन्स में, अलग अलग पेपर में मिलेगा मेरे को। पहला जो क्वेश्चन है वो C5H10 का है। The first question at hand is C5H10. Now I've already told you कि C5H10 का अगर मैं एल्कीन बनाऊं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 बनेगा। I'll talk more about it, but let me right away go to the nature of the question, which is, suppose of this kind, question 1, C5H10. The real question in the problem sheet is how many cyclic. अब यहां पर भी साइक्लिक का 2 केस होगा, एक होगा स्ट्रक्चरल
और एक होगा स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। साइक्लिक है तो पहले साइक्लिक का ही बात कर लेते हैं। मैं ना साइक्लिक के पहले ओपन चेन का बात भी कर सकता हूं। C5H10, please tell me what is the degree of unsaturation? So one. 1. One, Which sir. means there is either going to be one pi bond or there is going to be one ring. I'll talk about pi bond a little later. I'll talk about ring first because I'm only talking about the cyclic cases. Now, when I talk about the ring first, it's going to be a 5-membered ring or a 4-membered ring with a branching or a 3-membered ring with 2 branching. ये 3-membered ring तो 2 branching वाला है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से करने का। इसका स्ट्रक्चरल 5 आइसोमर होगा। इसका स्ट्रक्चरल 5 आइसोमर होगा। कैसे होगा? एक 5-membered रिंग, 4-membered रिंग विद ब्रांचिंग, 3-membered रिंग जिसमें 2 का ब्रांचिंग होगा, तो एक इथाइल का ब्रांचिंग किया, 2 मिथाइल सेम कार्बन पर या 2 मिथाइल अलग अलग कार्बन पर। आर यू ऑल देयर विथ मी? इज 5 अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ कैन यू टेल मी, out of these 5, do you find any element of chirality? Which one is chiral out of these 5? The fifth one. Fifth one, yes, sir. The fifth one is chiral. The fifth one is chiral because, you know, if I talk about this carbon, the clockwise and anti-clockwise journey will be different. If I talk about this carbon, the clockwise and anti-clockwise journey will be different. So you have 2 chiral carbon here, you have 2 chiral carbon here, and please tell me, with 2 chiral carbon, does it look like a molecule with a plane of symmetry or not? Yes, sir. So with a plane of symmetry, I'll be forced to apply a formula which is 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1 because n is an even number here. Yes or no? And for compound 5, I'll have 2 plus 1, 3 isomers, yes or no? बच्चे लोग हाँ ना बोलो। Please respond. Yes, I sir. hope this got very. तो टोटल काउंट आएगा 1, 2, 3, 4 प्लस 3, 7। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 है, स्टीरियो 7 है। Is this what you all relate to? Are you all happy with this? मैं जैसे कल कर रहा था ना वैसे मैं आज भी कर सकता हूं। मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन 5 में आई कैन टॉक अबाउट an isomer cis, an isomer trans. When in cis you'll have a plane of symmetry, so this will be like a meso compound. And in trans you'll have dextro plus levio. So I can also have the breakup of this 3. यहाँ पे जो 3 आ रहा है ना, इसका मैं ब्रेकअप भी कर सकता हूँ। ये 3 कैसे आ रहा है कि जो सिस फॉर्म है वो मेसो है और जो ट्रांस फॉर्म है उसका डेक्सो और लीवियो है। So I don't mind giving you the breakup of the 3 isomers as well. I think you all can hear me loud and clear. बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। Anything which you want me to repeat from this particular, conversation? Anything which you want me I to have a repeat? question. Sir, Go ahead. yes, sir. Sir, at first we have to calculate the degree of unsaturation, but what if it's greater than 1? Then is there any case? There is going to be a case of that then, and we'll talk about it in today's class itself. Don't Okay, worry. sir. Actually, I'm going to talk about it right away. And The sir, could you second like question. explain what is like meso compound in like brief? See, meso is something which will have chiral carbon, Yes, but sir. will have optical inactivity due to internal compensation. Yes. मेसो में ना chiral कार्बन है, ये chiral है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग है।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग है। मेसो क्या होता है, उसमें कायरल कार्बन होता है पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता है। So if you have read a particular book, any particular book will tell you meso is a case of chiral carbon but a chiral compound. Meso का मतलब होता है you can have chiral carbon but a chiral compound. It's a chiral because naturally in meso you'll have an element of symmetry which is generally a plane of symmetry. Yes, sir. The simplest example is the example which we take up in tartaric acid. Yes, sir. And when you talk about a degree of unsaturation more than one, trust me, I'm going to talk about the same in question 2. Hey, I'm going to move to question 2. So if somebody is willing to take a snapshot of it, do it at the count of 3. And I'll move to question 2. 1, 2, and 3. We'll want to move to question 2. But question 2. Question 2 is about C4H6. What is the degree of unsaturation here? 2. Now, 2 would mean it's either 2 pi bond or 1 pi bond and 1 ring, or 2 rings, yes or no? Yes, sir. I hope degree of unsaturation is not a concern because I've spent a lot of time talking about it. Degree of unsaturation 2 will mean either there are 2 pi bonds or 1 pi bond and a ring or 2 rings. Now, imagine the first thing I'm supposed to do is, I think I don't have the question at hand. मेरे पास question जो है वो मेरे को लगता है खाली cyclic का है। क्या वो question खाली cyclic का ही था क्या? हाँ सर। तो पहले मैं साइक्लिक से चालू करता हूँ बिकॉज क्वेश्चन साइक्लिक का है। मैं साइक्लिक से चालू करता हूँ। तो साइक्लिक में ना खाली ये दोनों रेलेवेंट है, जहां पर एक 4 कार्बन होगा, एक 3 कार्बन होगा विथ अ ब्रांचिंग, और कहां कहां पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। डबल बॉन्ड लगा सकते हैं एट पोजीशन 1 1 1 1 2 3 3 4। आई होप आई एम डूइंग इट ऑल राइट। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। So I can claim with 1 pi bond and 1 ring, which is the case of a cycloalkene, I can have 4 cyclic, which is the case of a cycloalkene. I can have 1 bicyclo as well. I can have 1 bicyclo as well. So naturally, तो it दो would look 3 like, मेंबर फ्यूज कर देंगे। क्या बोल रहे बेटा? सर 2 3 मेंबर रिंग को फ्यूज कर देंगे। हाँ, मैं तो फोटो सा निकल लग रहा है। अरे बन जा, ठीक है। तो 2 रिंग वाला भी एक बन गया, जिसको हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। तो साइक्लिक में मेरा कितना हुआ? 4 + 1 5। बच्चों लोग हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर 5 ही है। अब अगर मेरे को उसको ओपन चेन बनाना है तो 4 कार्बन का मेरा 2 स्केलेटन होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड में कहां डाल सकता हूं? ट्रिपल बॉन्ड में डाल सकता हूं 1 2 1। अब ये समझ में आता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए इधर ब्यूट-1 और ब्यूट-2 इज अ पॉसिबिलिटी। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। ये मैं ऐसे लिख देता हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो you'll have 2 alkyne. You'll have 2 alkyne, yes or no? Yes, sir. And this is the only possibility. You'll have diene, you'll have 2 diene. मेरे को लगता है 2 alkyne होगा और 2 diene होगा। तो साइक्लिक 5 हुआ और असाइक्लिक 4 हुआ। टोटल 9 हो गया, टोटल 9 हो गया।
यहाँ पर नेचुरली और कोई ज्योमेट्री के ऑप्टिकल का केस नहीं है, तो क्वेश्चन साइक्लिक था, तो उसका आंसर तो 5 ही होगा। आई थिंक यूर ऑल देयर विथ मी, बच्चे लोग हाँ ना बोलो। सर यहाँ पे आई हैव कहीं अ ज्योमेट्री। क्वेश्चन। सर साइक्लिक होगा लाइक कौन सा कार्बन काइडल है इसलिए, लाइक एनी वन ऑफ देम इज काइडल इसलिए साइक्लिक डू में यू पांच। फाइंड एनी डू यू फाइंड एनी chiral carbon here? नो सर। So obviously there is no chiral carbon. देन हाउ इज इट All लाइक are, 5 3 स्ट्रक्चर्स तो है यहाँ पर। sorry? सर यहाँ पर तो 3 स्ट्रक्चर्स है, तो हाउ इज इट लाइक 5 स्ट्रक्चर्स साइक्लिक। Okay, cyclic 5 structures are the following. I'm happy that you're asking these questions because so many people are pretty shy asking these questions. Let me draw these 4. The one here is cyclobutene. The second one here is a pi bond here. The third one here is a pi bond here or to the right, and the fourth one here is. See, when it's a degree of unsaturation 2, along with heading you'll have to place a pi bond only, ना? यस तो सर। जैसे एल्कीन के लिए जैसे क्या कर रहे थे, C4H6 की जगह अगर C4H8 होता, तो मैं ऐसे 2 स्केलेटन में कि 1 2 1 3 3 3 करता ना, यस सर। C4H8 होता, तो आई वुड ड्रॉ C4H10 एंड आई वुड सी कि कहाँ कहाँ पे पाई बॉन्ड लगा सकता हूँ। तो नेचुरली जब C4H6 है, तो मैं इस रिंग में कहाँ कहाँ पे पाई बॉन्ड लगा सकता हूँ वो भी तो देखूंगा ना। यस सर। यस सर बोल रही है, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। जैसे C4H8 में मेरे को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 पता है, तो मैं स्केलेटन बना के देखता हूँ कहाँ पे पाई बॉन्ड लगा सकता हूँ। C4H6 में मेरे को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 पता है, तो मैं रिंग बना के देख सकता हूँ ना कहाँ कहाँ पे पाई बॉन्ड लगा सकता हूँ। दिस इज हाँ ओनली सर वन पाई समझ बॉन्ड, गए। तो हियर इट्स 1 रिंग एंड 1 पाई बॉन्ड, तो रिंग के बाद बना के देखेंगे ना कहाँ कहाँ पे पाई बॉन्ड लगा सकते हैं। हाँ सर समझ गए अब। And you also need to be good at the exact answer. C4H6, the question was calling for cyclic compounds. 5 is the right answer. Total is 9. The next few questions are going to be simpler. I think the next question is C4H10. The next question is C4H10. Now C4H10 is simple. C4H10 is 4 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन और एक ब्रांचिंग, 2 मतलब 2, कोई कैरिटी नहीं है। The next question I think is C5H12. 3 ऐसा बनेगा जिसमें ये कायरल होगा, और अगर ये कायरल होगा तो नंबर ऑफ आइसोमर्स इज 3 1 2 3, और यहां पर कैरिटी मतलब है स्टीरियो आइसोमर्स लेकर के आई राइट 4। आर यू ऑल हैप्पी विद दिस? Yes, उस sir. कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है ना। सॉरी, तो उस कार्बन पे तो 2 मिथाइल ग्रुप है। अच्छा C5H12 में भी नहीं होगा, I'm सॉरी। यहाँ पर मैं क्या कर दिया हूँ, सॉरी, ये 3 का 3 होगा, ये कायरल नहीं होगा, सॉरी। ये भी 3 होगा। हाँ सर। इसके बाद वाला में होगा, तो 5 कार्बन वाला में भी कहीं पे क्लैरिटी नहीं दिख रहा है बिली, 5 कार्बन वाला में भी कहीं क्लैरिटी नहीं है। हम्म, ठीक बात बोल रहे हैं यार। कौन बच्चा है जो मेरे को करेक्ट किया यहाँ पे? थैंक यू सो मच। सर यश। प्लीज टेल मी योर नेम। प्लीज टेल मी योर नेम। सर यश। हाँ, मेरे को तेरा आवाज से लग ही रहा था कि तू ही है। गुड जॉब माय फ्रेंड। ये 5 में देख, यहाँ पे कोई कार्यल है, यहाँ भी कोई कार्यल नहीं है। सर यहाँ यहाँ पे पे भी नहीं कोई है। नहीं लग रहा। मेरे को भी नहीं लग रहा, मेरे को भी नहीं लग रहा है, यहाँ पर भी 5 मतलब 5 ही है।
कोई कार्य नहीं है। आइसोमर्स भी 5 है और स्टीरियो आइसोमर्स लेके भी 5 है। पता नहीं यार, मैं सब बेवकूफ़ी कैसे कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे कहीं पे क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे क्लैरिटी नहीं है। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? 7 ने 16 है क्या? हाँ सर। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये सबका राइट हो रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? 4 कार्बन का 2 स्केलेटन, 5 कार्बन का 3 स्केलेटन और 6 कार्बन का 5 स्केलेटन, और कहीं पे क्लैरिटी नहीं है। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट फ्रेम और द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. I would want more people to respond. Please go ahead, tell me. Can I move to the next question? 7 कार्बन का alkane, please go ahead, tell me. Are you all done with this? Yes, sir. Yes, sir. Again, I want more people to respond. Fair enough. C7H16. First of all, half a minute. How many structural isomers are possible? Sir, 8. 8. Is it 8 or 9? 9, sir. It would be 9. 9, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये खान बोला है क्या लास्ट में? Sir, Swarnali. हाँ, मतलब I recognize the voice, but there was a guy, who also came up with the answer 9. 7 का चेन, 6 का चेन जहाँ पे 2 नंबर पे 3 नंबर पे हम लोग लगाए मिथाइल। 5 का चेन में या तो 2 सेम कार्बन पर लगाते हैं, विच इज लाइक 2, 2 डाइमिथाइल और 3, 3 डाइमिथाइल, या फिर अलग अलग कार्बन पर लगाते हैं, 5 का कार्बन पर या दूर कार्बन पर। यहाँ पर ना एक ऐसा भी कर सकते हैं जहां पर 2 अलग अलग मिथाइल की जगह पहले एक इथाइल लगा सकते हैं ऑन कार्बन 3, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। एंड 4 कार्बन का चेन में आई थिंक दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। 9 इज व्हाट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। जैसे बोला था ना मैं कि 3 का 1, 4 का 2, 5 का 3, 6 का 5, ये 7 का भी याद रखना, 7 का भी याद रखना 9 होता है। हाँ बच्चे लोग हाँ ना बोलो। Sir, I have an alternate solution for it. Sir, there is a formula called 2 to the power n plus 1, where where n 1 is for like 5, and then 2 is for 6, and 3 is for 7, and so on. In this way, How many formulae will you remember? And I would have gone with that formula had that formula worked in a general case. yes, sir. I'll not go with that formula because it does not give you a general case. Yes, sir. I don't buy that formula. ठीक है? Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पे कौन कौन सा कार्यालय बोलो? 7th वाला स्ट्रक्चर का है। तो थर्ड वाला भी है। थर्ड वाला कार्यालय, सेवेंथ वाला भी कार्यालय। So is it like 9 plus 2, 11? Is it like 9 plus 2, 11? Come on, tell me. Yes, sir. हाँ सर। So isomers, 9 and stereomers. Are you all there with me? बच्चे लोग हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, we can move on. Yes, sir. Next one I think is C4H8. Yes, we can move on. Next one I guess is C4H8. बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ, sir. So C4H8 is a simple question because यहाँ पे degree of unsaturation 1 ही है। So at most
I can think of placing a double bond at 3 different positions, and then out of these two cyclic skeletons, suppose I'm only talking about the structural isomers here, so I'll carry on like 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7. So do I have isomers as structural isomers as 7? I hope I'm doing a good job. Please go ahead. सर वो रिंग पे तो Okay. डबल बॉन्ड नहीं लगेगा ना सर, उसकी डिग्री ऑफ भाई Total सर फ्रीडम। फिर number of डिग्री ऑफ isomers. अनसैचुरेशन 2 हो जाएगा। कहाँ पे? रिंग पे तो डबल बॉन्ड सर लगेगा, तो नंबरिंग का जरूरत नहीं है। सर 5 ही होना चाहिए। 5 है रुक जा, मैं यहाँ पे C4H8 पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में पाई बॉन्ड क्यों लगा रहा हूँ? पता नहीं। एक तो 4 कार्बन का और 3 कार्बन का सर्कल लाके मैं 1 2 1 3 3 3 कर सकता हूँ, और उसके बाद 4 कार्बन का, और इसमें मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं लगा सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं लगा सकता हूँ, बिकॉज वो C4H6 हो जाएगा। यही है ना बच्चे लोग? हाँ 5 आएगा सर। तो 5 आएगा, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि आइसोमर्स 4 है और स्टीरियो आइसोमर्स लेकर के 5 है। हाँ, अरे हाँ हाँ ना सर। बोलो। स्ट्रक्चर भी तो सर 5 ही हुआ। सॉरी। सर स्ट्रक्चर तो 5 ही हुआ सर, क्योंकि वो तो पाई बॉन्ड अलग अलग जगह पे लगेगा ना, वो ब्यूटेन में तो। सर सिस ट्रांस का भी तो केस होगा, तो 5 होगा स्ट्रक्चर भी। ठीक है, नहीं सिस्टम से 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ट्रांस होगा। हाँ सर। तो स्ट्रक्चरल 5 होगा और स्टीरियोमर 6 होगा। ठीक बोल रहा हूँ? गड़बड़ कर रहा हूँ? सर सर ठीक। ये 1, ये 2 प्लस, मतलब यहाँ पर मेरे को ऐसे कर लेने दो, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 2 नंबर वाला जो है वहां पर 6 और ट्रांसफर है ना? फाइनली हाँ आई सर। थिंक आई हैव गिवन यू द राइट आंसर, C5H10। Yes, we can move on. यस सर। C5H10, तो C5H10 के लिए ना मेरे को ना 5 एल्कीन और 5 साइक्लोएल्केन याद ही है, इतना बार ये मैं करा दिया हूं ना, ये मेरे को याद ही हो गया। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सर 5 5 आ रहे हैं। ये मेरे को याद ही हो गया। मेरे को क्या यार, एक स्टूडेंट को भी याद हो जाता है। तो 5 एल्कीन कैसे आता है? 5 एल्कीन आता है बिकॉज आई कैन प्लेस 1 2 2 1 3 3 4 5। आई डिलिबरेटली ड्रॉ दिस रियलाइजिंग कि इसमें कोई एल्कीन नहीं आएगा। पर मैं एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, पता है मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ कि ये भी एक अच्छा लर्निंग है, बिकॉज दिस द ओनली स्केलेटन व्हिच कैन नेवर कम फ्रॉम एन एल्कीन। You know, if there is suppose a compound X, when you draw this, you are able to solve a question like X, which is C5H10, sorry, H12, which cannot be prepared from an alkene, cannot be prepared by hydrogenating an alkene.
Like, I can always talk about this as compound A, which will come from two alkenes, pent-1 pent-2. Structural. I can talk about B, as which will come with three types of alkene, 2-methyl-butyronine, 2-methyl-butene, and 3-methyl-but1ene. Yes or no? Yes. So it's also good learning to have. Anyways, I think ये 5 एल्कीन और 5 साइक्लोएल्कीन सबको समझ में आ रहा है. सर तो एक अगर मैं मिस हो गया जहां तक. सॉरी, सर एक 3 मेंबर्ड जिसमें से एक पोजीशन से ही 2 मिथाइल ग्रुप निकलेगा. मैं एक्चुअली इसको 2 बार बना दूंगा. हाँ सर. आइसोमर्स तो 5 ही होगा. ठीक है. आइसोमर्स मतलब 5 होगा साइक्लिक और 5 होगा साइक्लिक. फिर हाँ नहीं बोल रहे हो. हाँ सर. तो अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का बात करूं तो 10 आएगा. 5 + 5, 5 साइक्लिक, 5 असाइक्लिक एंड 5 साइक्लिक. इसकी बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स का. बात स्टीरियोमर्स कितना होता है बच्चे लोग? हाँ सर. आई थिंक 2 नंबर पर ये सिस ट्रांस होगा. Yes sir. और यहां पर when I'm counting it like 1 2 3 4 5, मेरे को लगता है यहां पर वही वाला केस होगा कि ये here you will have plane of symmetry, 2 carbons, so this will be 2 to the power 2 minus 1 plus 2 to the power 2 by 2 minus 1, and here you will have 3 isomers in all. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ सर. तो टोटल अगर किलो आइसोमर्स का बात करूं तो काउंट विल बी मच बिगर. सर 3 भी तो होगा. सॉरी, सर 3 कायरल होगा. ठीक कार्य नहीं होगा. ठीक कार्य नहीं होगा. हाँ सर समझ. सर मेसो वाला केस काउंट हो रहा है क्या यहाँ पर? हाँ, मेसो वाला केस काउंट हो रहा है. यहाँ पे जो 3 मैं लिख रहा हूँ, ये हाँ सर. 3 ऐसा है. ये 3 ऐसा है. 1 2, जहां पर जब मेसो है तो नेचुरली देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. और इसका मिरर इमेज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. এটাই 3টে. যেটা শেষ আছে সেটা মেসো, আর যেটা ট্রান্স আছে ওটা আমি ডেক্সট্রা লিখে নিচ্ছি. हाँ सर. Yes or no? तो स्टीरियो आइसोमर्स हो गया 5 + 1, और यहाँ पर 5 + 2. 13 आ जाएगा सर. 13. यस और नो? तो ठीक है यार, मतलब एडवांस का क्वेश्चन के हिसाब से क्या, मैं तो बोलता हूँ मेंस में भी ये सब आ सकता है. उतना चैलेंजिंग नहीं है. क्या बोलते हो? आगे बढ़ते हैं. सर वो C5H10 होगा ना, 12 होगा तो एल्किन होगा, तो साइक्लो एल्किन तो नहीं हो सकता है. C5H10 होगा ना वो. Which one? The question you have written, the heading C5H12, then you were हाँ, saying C5H12 which cannot be prepared by hydrogen of an alkene not because it as a would have been left. it would have been a C5H10, which on hydrogenation would have become the C5H12. So this C5H12 can come from a C5H10. This C5H12 can come from a C5H10, but this C5H12 cannot come from a C5H10. Yes sir, understood.
বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। সেই জন্য আমি জানি সেখানে আমি ডাবল বন্ড ट्रिपल बॉन्ड দিতে পারবো না, बट स्टिल इट्स मोर लाइक अ हैबिट कि 5 कार्बन का मैं तीनों स्केलेटन बनाता हूँ एंड वी मूव C6H12। अगेन पीपल हु हैव बीन देयर इन माय क्लास वुड रिमेंबर कि ये 5 स्केलेटन जो मैं बनाता हूँ, ये 5 स्केलेटन में आई ओनली हैव टू डिसाइड कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड देना है। Anybody who can, in a minute or so, tell me the right answer. So Where 15. are the positions? Sorry, 15. without isomers, without stereomers. सर 18 है So मेरा। cyclic वाला केस इंक्लूड करें 19 है। नहीं नहीं, अभी साइक्लिक नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ C6H12 का एल्कीन बना रहे हैं विदाउट तो 15 स्टीरियो आ रहा है मेरा। विदाउट मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैं इसका रिंग बनाऊंगा ही नहीं, मैं इसका रिंग नहीं बनाऊंगा भाई, रिंग बनाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा। C6H12 फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट ओनली अ साइक्लिक। इसका रिंग बनाने जाएंगे दैट वुड बी बियॉन्ड द रीच, खाली असाइक्लिक बनाएंगे। और असाइक्लिक में मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल मतलब खाली पाई बॉन्ड का पोजीशन देखेंगे कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। कितना आता है बताओ, कितना एल्कीन होगा C6H12 का? आई हैव डन इट इन द क्लास, ये होना चाहिए। तो 13। वही 13 आ रहा ये 10 है क्या? सर हर्षित। 13 आ रहा है सर। हर्षित और किसी का दूसरा चल रहा है क्या 13 के अलावा? 15 15 किसका आ रहा है? वंशिका वंशिका विदाउट ज्योमेट्रिकल, विदाउट ज्योमेट्रिकल। 1 2 3 2 1 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10। यहाँ कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। 11 12 12 12 12 13। ये मैं क्लास में कराता हूँ। C6H12 का 13 एल्कीन। दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व इट। ये 13 एल्कीन ना एग्जाम में बनाने जाओगे ना अगर अलग तरीके से तो 12 बच जाएगा। तो हम लोग ना कभी भी एल्कीन बनाने के लिए एल्कीन नहीं बनाते, एल्केन बनाते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। I've said this umpteen times। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ अब सर बताओ इसमें से कौन कौन सा हमें ज्योमेट्रिकल होगा? अगर ऑप्टिकल होगा तो वो भी देख लेंगे, मेरे को पता नहीं कि ऑप्टिकल दिख नहीं रहा है कहीं पे। फर्स्ट तो सेकंड ज्योमेट्रिकल ही बताओ, ज्योमेट्रिकल बताओ, ज्योमेट्रिकल। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड वाला में, सेकंड वाला में। सेकंड वाला में, फर्स्ट वाला में कहाँ पे? सेकंड वाला में और सेकंड वाला में थर्ड वाला में। थर्ड वाला, थर्ड वाला। थर्ड वाला में हाँ। और सिक्स वाला में। नाइन्थ वाले में क्या कर रहे हो बच्चे लोग? सर 9th में। 9th में सर नहीं, नाइन्थ में तो मेरे को, हाँ नाइन्थ। मिथाइल है, हाइड्रोजन है, मतलब एक ही होता ना कि दोनों अलग अलग रहे। यही तो चीज रहता है ना कि दोनों अलग अलग रहे। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। सर हाँ सर। 9 थे दोस्तों एक्सेप्टेबल। তাহলে কত হচ্ছে? 2 3 6 আর 9 যদি চারটে আর আমি অ্যাড করে নিচ্ছি তো ইট উইল বি, বলো। 17 सर। कहीं पर डबल बॉन्ड लगाने से कैजुअलिटी आ रहा है क्या, देखो तो।
एक्चुअली इतना ना जेई एडवांस में भी अभी तक पूछा नहीं है, पर पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है ना कि 8 नंबर पे डबल बॉन्ड लगाने से ना 9 नंबर कार्य हो जाता है। देखो हाँ सर। 8 नंबर पे डबल बॉन्ड लगाने से 9 नंबर कैरेट हो जाता है। आई मीन दिस हैज नॉट कम इन जेई एडवांस सो फार। ऐसे भी जेई में ना ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते जहां पे तुमको 15 15 18 18 आइसोमर पूछे, ठीक है। मतलब खूब बेसी क्या होगा, एक पर्टिकुलर आइसोमर दे देगा, बोलेगा पाई बॉन्ड लगा है कितना पॉसिबिलिटी है। मे भी एक पर्टिकुलर स्केलेटन दे देगा, 3 मिथाइल पेंटीन में बोल देगा कितना आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। तो लेट्स नॉट टेक इट टू मच टू द हर्ट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द राइट आंसर। लेट्स ओनली कीप इट एज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव। ये तो कोई रियल एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे तुम लोग सारा स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं। एक लास्ट है C5H8, सर ये एक लास्ट लास्ट स्ट्रक्चर में भी C4H6 भी। C4H6 तो हो ही गया, तो पहले ही करा दिया था। हाँ तो अच्छा ठीक है सर। C4H6 से पहले करा दिया था, तो C5H8 ही बचा ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो। 2। तो क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, एक पाई बॉन्ड और एक नहीं हो सकता। रिंग हो सकता है, 2 रिंग। और 2 रिंग। बाइसाइक्लो हो सकता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए स्केलेटन बनाएंगे। मेरे को पता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, बट इट्स अ गुड हैबिट टू हैव। 1 2 2 1 3 তিনটে অ্যালকাইন হবে, বুঝতে পারছো সবাই? আর কোথাও অ্যালকাইন দিতে পারবো না, তিনটে অ্যালকাইন হবে, বাচ্চারা বলো। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। যদি আমাকে ডাবল বন্ড দিতে হয়, ডাবল বন্ড যদি আমাকে দিতে হয় তাহলে দুটো ডাবল বন্ড দিতে হবে। দুটো ডাবল বন্ড মানে ডাইন করতে হবে। 1 2 3। এটাও না খুব খুব ডিফিকাল্ট নয়, মানে আমি একটা ट्रेंड फॉलो করছি। पास पास में दिया, फिर दूर किया, फिर और दूर किया, और फिर 2 और 3 के बीच में दे दिया। আর তারপর এখানে আমি ভাবছি যে আমি এখানে দিতে পারি আর এখানে দিতে পারি। এটা একটু প্র্যাকটিস করলে হয়ে যায়। তোমার 3টে অ্যালকাইন হবে আর 5টে ডাইন হবে। आई थिंक आई एम डूइंग इट ऑल राइट। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। হ্যাঁ স্যার। First, If you have more answers, if I am doing a mistake, you are welcome to correct me. But because I've done it in the past, I kind of have a recall of it. তাহলে 3টে অ্যালকাইন 5টে ডাইন। 6 আর डाइन। बोलो, तो 6 डाइन है। 6 डाइन हो गया क्या? हाँ। Alright. अब जानते हो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जेई में कि सीफे एसिड का सारा बनाओ। ये हो सकता है कितना डाइन होगा, कितना एल्काइन होगा, और इसका साइक्लोएल्कीन बने हुए ना, मेरे को थोड़ा सा एप्रीहेंशन है, मेरे को लगता है काफी सारा बन जाएगा। तो तो साइक्लोएल्कीन 7 बनाने के लिए बन क्या जाए। करेंगे? मतलब मेरे को लगता है इतना मैं सबको सिखा दिया हूँ कि साइक्लोएल्कीन बनाने के लिए मेरे को ना पहले इसका 5 मेंबर, इसका 4 मेंबर और 3 मेंबर का जो जितना केसेज है वो पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। यस और नो? यही देखना होगा कहाँ कहाँ में मेरे को डबल बॉन्ड लगाना है, এটা ही तो। Please tell me if I make a mistake somewhere. बारह हो रहा है मेरा, पता नहीं, 12 होना चाहिए। স্যার এক্সোসাইক্লিক গুলো তো আনস্টেবল ডাবল বন্ড, তো তাও কনসিডার করবো আমরা কি? মানে আমি শুধু দেখছি কত পসিবিলিটি রয়েছে। স্টেবিলিটি আনস্টেবিলিটি সেটা পরের কথা, কতটা পসিবল সেটা দেখছি। हाँ सर 12 आ रहे हैं। चलो अब इसमें ना हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, और इसमें कैरेटिक ज्योमेट्रिकल ये सब कुछ नहीं देखेंगे भाई, दैट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड। दिस फार एंड नो फर्दर, लेट्स स्टॉप तो इट हियर।
और सर एक बाईसाइक्लो भी तो बनेगा। बाईसाइक्लो भी छोड़ देना भाई, C5 एसिड का बाईसाइक्लो सब नहीं पूछता है, छोड़ दे बाईसाइक्लो, इतना ही कर, ठीक छोड़ है। देते हैं, ठीक है। चलो खुश रहो। बाकी मैं तुमको और कुछ क्वेश्चंस ना, MCQs पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस मैं तुम लोग को भेजता हूँ। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चंस ऑन ऑल ऑफ द बेसिक फंडामेंटल्स वी हैव लर्नड हियर, but let's not complicate things to the extent it will be irrelevant. This much for the time being. Stay happy, stay healthy. Thanks for joining the class. Good night, बच्चे लोग. See you soon. Bye bye. थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you. Right, sir.